और पहले यूके के लिए ये वीजा मिला था, इसके ऊपर कुछ मिस्टेक हो गई थी क्योंकि 2025 में अप्लाई किया था और ऊपर इन्होंने 24 लिख दिया और उसके बाद नया वीजा हमें मिल गया। यूके का स्पाउस वीजा कैसे हासिल करते हैं और अभी भी ये बंद नहीं हुआ, लोग एमी आपको डराते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपको बताने लगे हैं कि आपने स्पॉन्सर वीजा कैसे स्टार्ट करना है, कितना टाइम प्रोसेस होता है यूके का। और हमारे पास जनाब दो ये आपको मैं दिखाता हूँ कि ये दो वीजे अप्रूव होके आ चुके हैं और कल का फ्लाइट भी है। और हमारे साथ है हमारी फैमिली, 2 बच्चे हैं, ठीक है, बहुत क्यूट से। और आपको ये भी बताऊंगा कि जनाब एक दफा वीजा इनका मिस्टेक भी हो गया था, वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे, और दोबारा से फिर हमने अप्लाई किया। तो पहले यूके के लिए ये वीजा मिला था, इसके ऊपर कुछ मिस्टेक हो गई थी क्योंकि 2025 में अप्लाई किया था और ऊपर इन्होंने 24 लिख दिया और उसके बाद नया वीजा हमें मिल गया। प्रकाश भाई, कहाँ से स्टार्ट किया और क्या सीन होता है, जरा लोगों को बताएं जिससे लोगों की हेल्प हो जाए। और अभी हम नेपाल में हैं, नेपाल से क्या सीन है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे? हियर वी गो। आपका वो मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, धन्यवाद तो करो, पहले शुक्रिया तो करो। धन्यवाद। उर्दू में बोलिए, नेपाली में? आप नेपाली में बोलो, ठीक है। बच्चाको लागि प्रोसेसको लागि अप्लाई गर्नुपर्छ र यहाँबाट चाहिने डकुमेन्ट भनेको तपाईँको एउटा मेडिकल इम्पोर्टेन्ट। तपाईँको मेडिकल त बच्चाको 11 वर्ष मुनि कोही भी एक्सरे केही पनि हुन्न, आपका मेडिकल हुन्छ। अनि टेस्टिङ यता एक्सरे टिबीसिबी उहाँले नर्मली चेक गर्छन्। अनि त्यसपछि अनि हामीले भिजा बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि भिजा बुक गरेर अनि तपाईँको उनीहरूको डेटको अनुसार हामीले उनीहरूलाई बिएफएसको लागि भिजा सर्टिफिकेट उसको लागि लिएर जानुपर्ने हुन्छ। र त्यो दिन चाहिँ उनीहरूलाई बच्चाहरूलाई तपाईँको टाइममा पुगाएर थम्ब प्रिन्ट, तपाईँको फेस स्क्यानर, आई स्क्यानर सबै गराएर अनि बल्ल तपाईँको प्रोसेस पुरा हुन्छ। र लगभग तपाईँको एउटा 2 किसिमको भिजा हुन्छ। एउटा तपाईँको के अरे इम्पोर्टेन्ट भिजा भन्छ, त्यो तपाईँको 1 विकमा भिजा ल्याउनु। आपको भिजा चाहिए तो 1 वीक में भिजा चाहिए सिस्टम में आपको 500 पाउंड वो पे करना पड़ेगा पर पर्सन। त्यसपछि तपाईँको नर्मली भिजा चाहिँ त्यसमा पैसा लाग्दैन, नर्मली त्यसमा लाग्दैन। भिजा बुक गरेको लगभग तपाईँको 10,000 नेपाली। सही। तो ये एम्बेसी की फीस थी 10,000? एम्बेसी का कोई फी नहीं था। यही मैं, क्योंकि ये लोग पूछते हैं। आपको इमरजेंसी वीजा चाहिए, एक अगर 1 वीक में आपको वीजा चाहिए तो आपको 500 पाउंड से वो देना पड़ेगा। वो भी उनका है। अच्छा, सही। अच्छा, ये चीज बताएं, ये ज्यादा लोग पूछते हैं नेपाली, वो ये पूछते हैं कि जब हमारा वहाँ से प्रोसेस होके आता है, ठीक है, अगर हमारे हस्बैंड ने किया किसी वाइफ के लिए या किसी ने अपने बच्चों के लिए किया, जैसे कि हमने अपने बच्चों के लिए किया, तो यहाँ पे आपने जो एम्बेसी की अपॉइंटमेंट उठाई थी, यूके एम्बेसी की, वो आपने कैसे उठाई थी? खुद ही हमने ली थी या किसी एजेंट के थ्रू तो नहीं ली? नहीं, हम खुद भी ले सकते हैं ना? हम खुद भी ले सकते हैं। उसके लिए आपका वो कार्ड होना चाहिए ना, यूएस कार्ड, डॉलर कार्ड होना चाहिए वहाँ का। हाँ, होगा। अच्छा, हमने जो एजेंट हायर किया था पर पर्सन 10,000। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, अगर आपको नॉलेज है, आपको किसी एजेंट की जरूरत ही नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं। अभी तो ऑनलाइन ई वीजा भी मिल जाता है। ई वीजा भी मिल जाता है, ठीक हो गया। और ये बताएं कि यहाँ पे कौन सी जगह पे है यूके की एम्बेसी जहाँ पे इनका ये सारा प्रोसेस हुआ और कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था? क्योंकि बच्चे हैं ना, तो बच्चों का इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ इनके थंबनेल्स होते हैं या आई स्कैनिंग वगैरह होती है और कुछ नहीं। तो जब आपने पासपोर्ट दे दिया एम्बेसी में, कितने दिन बाद ये स्टिकर लग के आ गया कि हाँ भाई आपका वीजा आ गया? वर्किंग डेज हॉलीडे कटा के 2 डेज हॉलीडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे कटा के 9 डेज में आ गया था। 9 डेज में, लेकिन ये कभी कभी डिले भी हो जाता है। ये आपका इमरजेंसी वीजा था, इसे पे बहुत किया, 500 पाउंड पे किया था ना, एक्स्ट्रा, इसीलिए एक्स्ट्रा किया था, इसीलिए जल्दी आया। नहीं तो आपका नॉर्मली 3 वीक्स तक, 2 to 3 वीक्स लग सकता है। सही बात है। और आपको ये चीज मैं बताता चलूं, जो आप लोग मुझसे पूछते हो, प्रकाश भाई, जब ये पासपोर्ट पे वीजा हमारा लग गया था, क्या इन्होंने हमारे घर के ऊपर एड्रेस के ऊपर सेंड किया था या हम एम्बेसी में लेने गए थे? नहीं, वो कुरियर सर्विस भी था। पर पर्सन आपका मांग के चलिए 1200 पर पर्सन पर पासपोर्ट। 1200 कुरियर चार्ज था। मेरे आने जाने का काठमांडू लेता रहता था, इसलिए मैं काठमांडू में रिसीव किया। हमने खुद फिजिकल जाके रिसीव किया है। ठीक हो गया। और आपका ये बीएफएस सर्विस आपका थापाथली, वो आपका रोड ट्रैक क्लब के बिल्डिंग पर है, उसके नीचे वो सऊदी एम्बेसी पे है। और आपको बताता चलो, ये जो हमें वीजा मिला है ये तकरीबन ऑलमोस्ट 4 महीने तक है। ये जनवरी में
खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कल तो अभी इनकी फ्लाइट है और जब ये वहां पे पहुंच जाएंगे यूके में, उसके बाद ये वहीं पे जाके प्रोसेस करेंगे और उनको कार्ड वगैरह मिलता है, फिर उनका वीजा ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाता है। और ये बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है ऑलमोस्ट। अगर आपने अपनी फैमिली बुलानी है, बच्चों को बुलाना है, बीवी को बुलाना है, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल से, ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस होता है। और वहाँ पे आपकी लेकिन इनकम वगैरह शो होती है जो भी स्पॉन्सर कर रहा होता है कि हाँ भाई आप अपनी फैमिली को अगर बुला रहे हो तो आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप उनका गुजारा करवा सको और आप जॉब वगैरह कर रहे हो। तो ये इंसान जो भी हम यूके में रहते हैं तो हम ऑफिसली आराम से कर सकते हैं गुजारा वगैरह कि हाँ भाई हमारी ये जॉब है, हम 2000 पाउंड कमा रहे हैं, 3000 पाउंड कमा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन ये चीज़ें हो जाती हैं। जब वीज़ा अगर मिस्टेक आ भी जाएगा तो आप पैनिक मत होना, आप उधर ही कंसल्ट करके बिना कोही चार्ज का फिर आपका लज कर दिया जाएगा। भिजा मिस्टेक भएपछि तपाईँको प्यानिक गर्नु पर्दैन। तपाईँहरूले फेरि जहाँ तपाईँले भिएपछि गर्नुभएको छ त्यहीँ गएर तपाईँहरूले उनीहरूलाई कन्फर्म एक तरिकाले देखाएर तपाईँहरूले फेरि सर्भिस उनीहरूको फ्री, कुनै चार्ज लाग्दैन। उनीहरूले तपाईँको फेरि एकचोटि पासपोर्ट लज गरिदिन्छन् अनि तपाईँको नयाँ वीजा फिर लार आउँछ। लेकिन ऐसी मिस्टेक तो बहुत कम होती है ना, बहुत कम होती है। ये रेयरली आपको मांग के चलिए 10,000 लाखों में एक बार हो, क्योंकि ये मैनुअल सिस्टम नहीं है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। फिर भी वो मिस्टेक हुआ था, वही इरर होगा, कोई बात नहीं। तुम्हारी टेंशन छैन, ओके? तुम्हारी टेंशन छैन, ओके? टेंशन छैन, आत्तिनु पर्दैन। तो ये भी मैं अपने लोगों को भी बता देता हूँ। देखें, यूके का वीजा हमारा आ तो गया, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक थी। उन्होंने 2025 की जगह 2024 लिख दिया और ये बहुत कम होता है। तो क्या हुआ, हमने जब चेक किया, हम दोबारा एम्बेसी में गए और वहां पे जाके उनको बोला कि यार ये आपने गलत कर दिया। तो उन्होंने वो खुद भी शॉक्ड हो गए, क्योंकि नॉर्मली ये ऐसा होता ही नहीं है। मतलब कि कोई 1000 केसों में कोई एक आध होता होगा और ये हमारे बच्चे थे जिनके साथ हुआ। लेकिन इन्होंने दोबारा फीस नहीं ली। उन्होंने कहा हम आपका दोबारा ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड कर रहे हैं, आपको 1 या 2 हफ्ते में दोबारा आपको आपका पासपोर्ट विद वीज़ा मिल जाएगा। तो बाद में जनाब विद वीज़ा हमें दोबारा से ये मिल गया और हमारी परेशानी ख़त्म हो गई। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप यूके से अप्लाई करते हैं स्पाउस वीज़ा वगैरह, तो अगर आप अपने बच्चों के लिए करते हैं तो आपको यहाँ पे आपका बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह भी चाहिए होता है, वो रजिस्टर होना चाहिए। और अगर आपकी वाइफ को आप बुलाना चाहते हो तो फिर आपका मैरिज सर्टिफिकेट, इसमें भी कभी कभी वो कंडीशंस ऐसी होती हैं, वो आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी मांग लेते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई आपके ही बच्चे हैं, तो आप वो भी साथ ज़रूर लगाइएगा। बाद में कोई इससे रिजेक्शन आने के चांसेस ही फिर नहीं होते। मतलब कि आपकी ये सारी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स जब कंप्लीट होते हैं तो फिर आपका वीज़ा अप्रूवल हो के ही रहता है। बाकी प्रकाश भाई थैंक यू सो मच, ठीक है, और बहुत ही रामलाई इन्फॉर्मेशन आपको दिया। मैंने ठीक बोल? सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहे हो। और मैं जनाब बिस्तरे नेपाली सीख चुँ। बाकी अपना बहुत याद रखिए और मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी सब पैकिंग वैकिंग भी हो गई है और बच्चों के साथ अभी हमें किसी ना किसी तरह से एडजस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक फैमिली हमने देखी है जो इनको साथ लेके जाएगी, क्योंकि खाली ये 2 बच्चे हैं हमारे। इनकी माँ बाप तो यूके में है, तो ये बाकी, लेकिन इसके मामा पापा बहुत हैप्पी हैं और ये भी बहुत हैप्पी हैं। और ये अभी बोली लंदन जाओ छो, इधर आओ छो भाई, बोली लंदन जाओ छो, वो लंदन जाओ छोरी। ओके जनाब, आई लव यू ऑल, टाटा, बाय बाय, हैव अ गुड